डाइस को जानबूझ के थोड़ी फेंका पलंग के नीचे। नहीं, मेरी टर्न है पापा। मेरा टर्न है। मेरा टर्न है। मामा, क्या पापा का टर्न है? अरे बाबा, क्या बच्चों जैसे लड़ाई कर रहे दोनों? मैं खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। मेरा टर्न है। नहीं, मेरी टर्न है। ये लो, मिल गया डाइस। दो मुझे दो। आपकी टर्न नहीं थी, शुभम की टर्न थी ना, आपने तो अंदर फेंका था। ओके ठीक है, पापा खेलता है। थैंक यू बेटा। अब 6 लाना है बस। एंड 6 1 2 3 4 5 6 जीत गया हार मैं। गया। नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। नेक्स्ट टाइम तू जीतेगा। रुको, मैं अभी टिकट लेकर आती हूँ। जी। क्यों रो रही हो चमेली? जाता है तो जाने दो। तुम कैसी बातें कर रही हो बहू रानी? वो हमारा पति है। हम उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हम रंगीला से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो तो तुमसे प्यार नहीं करता ना। अगर करता तो छोड़कर नहीं जाता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती हमारी है। हमने आज तक उससे सिर्फ प्यार करने का दावा किया है। कभी उससे प्यार नहीं किया। इसी का नतीजा हमारे सामने है। और हम एक बात बताए दे रहे बहू रानी, एक औरत की जीत तभी होती है जब वो अपने पति का दिल जीत लेती है और उसी की खुशी को अपनी खुशी समझती है। रंगीला, ये लो टिकट। अच्छे से जाना और पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है? जी। और अब इतने शुभ काम के लिए जा रहे हो तो राम जी के आशीर्वाद तो लेते हुए जाओ। जी मालकिन, राम जी का आशीर्वाद और उनका चरणामृत लिए बिना हम जा सकते हैं क्या? रुक जाओ रंगीला। जाओ जा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कहीं नहीं जाओगे तुम। हम तुमको नहीं जाने देंगे। तुम हमको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? हम तुम्हारी पत्नी है। हम अपना सिंदूर नहीं बटने देंगे। हम अपना सुहाग किसी और को नहीं दे सकते। हमको माफ कर दो रंगीला। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई है। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कभी भी नहीं। हमसे तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तुम्हारा सारा कहना मानेंगे। तुम जिस हाल में रखोगे हम उसी हाल में रहेंगे, लेकिन हमको छोड़ के मत जाओ। मत जाओ रंगीला। हम कसम खाते हैं, तुमको कभी पलट के जवाब नहीं देंगे और तुमसे कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। बस अपनी चमेली को माफ कर दो। हमको छोड़ के मत जाओ। रुको। ये सारा सामान है ना, ये हमको ये कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहिए कोई गहने। ये सारी चीजें, ये मेकअप का सामान, ये गहने, अब हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज हमारा पति हमसे इतनी दूर जा रहा है। हमें
भी बहुत अच्छे से जान चुके कि एक औरत के लिए उसका सच्चा श्रृंगार उसके पति का प्यार होता है और कुछ नहीं। अब हमें ये सब नकली चीजें नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम ये भी जान चुके कि परी बहू रानी सच कहा करती थी। उनका प्यार और विश्वास कितना सच्चा था। हम भगवान कसम खा कह रहे कि आज से हम परी बहू रानी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। उनकी सारी बातों को अपनी जिंदगी में ढाल लेंगे, भगवान की कसम। लेकिन हमको छोड़ के मत जाओ रंगीला, बस हमको एक बार माफ कर दो, हमको माफ कर दो रंगीला, हमको माफ कर दो, हमको छोड़ के मत जाओ रंगीला, हमको माफ कर दो। बस ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और तुमने सही रास्ते पे चलने का फैसला कर भी लिया है, तो ठीक है, चलो ये बैग लो और हमारे कमरे में चलो। अब हम फिर से साथ साथ रहेंगे और हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तुम सच कह रहे रंगीला? हाँ भाई, एकदम सच कह रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि पति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन खबरदार, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस तरह की कोई दोबारा से गलती की तो भगवान कसम हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। तुम चलो 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 चलो। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। जाओ जाओ, आओ चलो। शुभम, आपको एक गुड न्यूज दूं? गुड न्यूज? आज तो मम्मी को ऑफिस में छुट्टी है और कल शुभम की। रियली? वाह। बड़ी मम्मा का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि अगर शुभम मेरे पास घर पे रहेगा या नहीं। जाओगे माँ? ऑफ कोर्स मम्मा। जाओ। और इस पूजा को पूरा तभी माना जाता है जब पति और पत्नी इकट्ठे शामिल हो। इससे माता का उन पर आशीर्वाद बना रहता है और उनका गृह जीवन बहुत अच्छा बीतता है। चलेंगे ना? मैं जरूर चलूंगा मैं। हम ना पल्लवी साथ साथ पूजा करेंगे, फिर माता में ढेर सारा आशीर्वाद देंगी। हम दोनों बहुत खुश होंगे ना। मैं आपके लिए कपड़े लेके आती हूँ। ये पहनूं मैं? ठीक है, पहन के आता हूँ। लाल चूड़ियाँ, वहाँ पर औरतों के हाथ में लाल चूड़ियाँ, उतनी भीड़, ये सब तो मानव भाई। सर्वभूतेषु
बस भैया डोंट माइंड, अब पागल का पागलपन शुरू होने वाला है। मानव भाई को पागलपन का दौरा पड़ेगा और तमाशा देखेंगे हम सब। हे माता रानी, कहते हैं आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप सबकी झोली खुशियों से भर देती है। आज आप परी भाभी की हर मनोकामना पूरी कर देना। वो बहुत श्रद्धा और विश्वास से यहाँ आई हैं। उनके विश्वास का मान रखना देवी माँ।
मेरे पति को अच्छा कर दो माता। इन्हें फिर से जिंदगी का एहसास दिला दो। इन्हें फिर से वही डॉक्टर मानव बना दो जो कई नई जिंदगियों को इस दुनिया में लेकर आए हैं। आज इन्हीं की जिंदगी अंधेरे में क्यों है माता? इस अंधेरे को दूर कर दो, हमेशा के लिए दूर कर दो माता। सदा सुहागन रहो बेटी। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी, अखंड सौभाग्यवती रहो। ये क्या? ऋषा, क्या हुआ? शिवम कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सर दर्द है? वो चाची जी, सुबह से मेरे सर में दर्द है। मैंने मेडिसिन ले ली लेकिन दर्द अभी तक है। मेडिसिन लिए तो अच्छी बात है, पर सर दर्द के लिए बेस्ट है ऑयल मसाज। मैं तुम्हारे सर में मसाज कर देती हूँ, यूं रिलीफ मिल जाएगी। नहीं नहीं चाची जी, प्लीज रहने दीजिए। रहने कैसे दूं?
बेटी का दर्द माँ बर्दाश्त कर सकती है? मैं तुम्हें ऑयल मसाज अभी देती हूँ। तेल डाल देती हूँ, देखना फौरन तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। बैठो। पहले मेरे सर में भी बहुत दर्द हुआ करता था, मैं भी गोली लेके घंटों सो जाती थी, फिर भी नो रिलीफ। फिर परी ने मुझे बताया कि ये तेल डालने से और कुछ पॉइंट्स दबाने से फौरन रिलीफ मिल जाती है। मुझे तो अच्छा लगता था, अब तुम देखो। अब कैसा लग रहा है? मच बेटर चाची जी। चाची जी, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मम्मी पापा गुजर गए थे। और जब मैं समझने के लायक हुई तो मैं हॉस्टल में थी। हॉस्टल? अब सुना है कि हॉस्टल की लाइफ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ चाची जी, वहाँ सब बच्चे अपनी अपनी फैमिली से दूर होते थे। हम सब ने जैसे एक नया परिवार बना लिया था। हम सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर जैसे थे। मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक अधूरापन सा था। दोस्ती तो समझ में आ गई, लेकिन रिश्ते क्या होते हैं वो समझ नहीं पाई। वहां सब बच्चे के मम्मी पापा, भाई बहन उनसे मिलने आते थे, लेकिन मैं किसी का इंतजार नहीं करती थी। मेरा वहां कोई नहीं था ना। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। बातों में पता ही नहीं चला, मेरा सरदर्द तो चला गया। चाची जी, परी भाभी की थेरेपी काम आ गई। थैंक यू। सो जाओ। थैंक यू। इतनी खुश हूँ क्या बताऊँ। आज आपने माता की पूजा खुद की। आप ना चूड़ी की खनखन से डरे, ना भीड़ के शोर से, और ना ही संगीत से। याद है ना आपको? मैं सच बताऊं पल्लवी, मैं ना बहुत डर गया था, बहुत डर गया था मैं। मगर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, और मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और फिर तुम्ही ने कहा था ना कि जब पति पत्नी साथ में माता की पूजा करते हैं तो माता का आशीर्वाद हमेशा रहता है उन पे। उनकी जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, है ना?
पल्लवी, तुम्हारी ये चूड़ियां ना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है मेरे लिए। मैं तुम हमेशा ऐसे ही पहने रखना, ठीक है? पहली दफा दिल के नजदीक है धड़कन, पहली दफा है ये नजदीकियां, अब लगता है मुझ पर किस्मत मेहरबान है कि आज इतनी पास है पिया। यूं ही मेरे संग रहना, यूं ही मेरा साथ देना, मैं अधूरी तुम बिन साजना। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। पल्लवी, प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे मत छोड़कर जाओ आज। खुल गई सब गांठें मन की, आई है रात मिलन की, बासंती फूल खिले हैं बाहों में।
परी का रूप नहीं था, पल्लवी जी का रूप था, और आपने मुझे पल्लवी जी के रूप में ही स्वीकार किया। पर मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि क्या आप ये सच कभी स्वीकार कर भी पाएंगे या नहीं। अभी तो सिर्फ 6:30 बजे। अरे डीपी, इस वक्त तो तुझे माइंड ब्लोइंग नींद आती है, मगर आज क्या हुआ? मेरी नींद और चैन दोनों ही उड़ गया। लगता है मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस फोटोग्राफ का राज नहीं जानूं। पता नहीं क्यों, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब जब मैं जो जो सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही होता है। इतनी मुश्किलों से चोरी छुपे वो फोटोग्राफ निकाल के मैंने मानव भाई के सिराने रखी थी। सोचा था वो किसी तरह देख ले तो सुबह का सूरज उगने से पहले परी भाभी की जिंदगी में अंधेरा फैल जाए। मगर हुआ क्या? 0। उसके ऊपर से मेरी नींद और चैन छूमंतर। चाहे जो भी हो, डीपी हिम्मत नहीं हारता। चलो भैया, एक और फोटोग्राफ सही। आखिर चाहते क्या हैं आप? कुछ नहीं ज्योति, वो क्या ना, नींद नहीं आ रही थी, पल्लवी भाभी की याद आ रही थी, तो मुझे लगा कि अपनी पल्लवी भाभी की तस्वीर देख लूं थोड़ी देर। सच कह रहा हूं यार, अरे डोंट माइंड, विश्वास करो मेरा भाई। लो भाई, अपने पति पे विश्वास ही नहीं। हेलो, अरे माँ, हाँ हाँ, चरण स्पर्श। माँ, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम गांव नहीं आ पाए आपसे मिलने के लिए। अरे तो हम क्या करते? अरे वो तुम्हारी बहू रानी है ना? आए? कौन बहू रानी? अरे ये क्या कह रहे हो माँ? अरे वो सरप्रीत चमेली। हाँ हाँ, अरे उसने सौगंध दे दी थी इसलिए हम नहीं आ पाए। हाँ हाँ, आजकल उसका दिमाग ठीक ठाक है, ठिकाने आ गया है। हाँ अरे सासू माँ का फोन है, हमें भी उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है माँ, अरे देख लेंगे।
हंस का रहे, फोन पे कोई नहीं है। अम्मा तो है ही नहीं फोन पे, तो बात किससे कर रहे थे? अम्मा से। तुमसे बात नहीं की? हम तो इन्हीं से बात करते थे, और एक बार बात करना शुरू करती थी तो रुकती नहीं थी, राग में शुरू हो जाती, टा 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 टा। तो बात नहीं की। एमिली, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे होते हम दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। शादी करना तो बहुत दूर की बात है, पर वो सब तो नाटक था। बस तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए हमने नाटक किया, और तुम्हें एहसास हो गया। देखो चमेली, हम बजरंग बली के भक्त हैं, जिनके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। अब तुम बताओ, क्या हम दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं? रंगीला। बस सब नाटक था। चुप। पल्लवी, पल्लवी, लगता है सुबह ही काम पे लग गई है पल्लवी। अरे मेरे लिए कुर्ता छोड़ के गई है वो। कितना अच्छा कुर्ता है, पहन लेता हूं मैं। हेलो। हेलो मम्मा। मम्मा, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। आज मैंने शिवम के साथ क्रिकेट खेला और आइसक्रीम भी खाई। बड़ी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। जाओ गार्डन में जाकर खेलो तुम, जाओ। कैसी हो परी बेटा?
बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए फ़ोन किया। मम्मी जी मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। इसे कहते हैं कि दिल से दिल की राह होती है। बेटी ने याद किया और माँ ने फ़ोन कर दिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे सिखाए आदर्श और विश्वास को अपना लिया है। सच, बहुत ताकत है तुम्हारे विश्वास में। मैंने तुम्हारे नक्शे कदम पर चल के अलीशा को बदल दिया है। अब हमारी अलीशा सबको इम्पोर्टेंस देने लगी है। बहुत बदलाव आ गया है उसमें, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द मुझे अपनी बहू के साथ साथ अपना पूरा परिवार वापस मिल जाएगा। पता है, पहली बार अलीशा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे थैंक्स कहा और मुझे उसकी आंखों में पश्चाताप नजर आया। सच मम्मी जी? क्या देख रहे हो भाई? अरे पल्लवी भाभी, ये है मेरी भाभी पल्लवी, इस घर की बहू पल्लवी, आपकी पत्नी पल्लवी। ये वो पल्लवी है जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसके बिना एक पल भी आप अकेले नहीं रह सकते थे। ये वो पल्लवी है। ठीक से देखिए ठीक से, ये है वो पल्लवी। आप मुझे क्यों घूर रहे भाई? मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, और सच होता है। ये फोटोग्राफ तब की है जब आपकी पल्लवी भाभी से शादी हुई। डोंट माइंड भाई, मगर आपको याद नहीं होगा, आप बहुत खुश थे उस दिन। आप मुझसे कह रहे थे डीपी आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे पल्लवी नहीं मानो मुझे पूरी दुनिया मिल गई। देखिए अपनी शक्ल को, देखिए इस तस्वीर में, आपकी खुशी साफ झलक रही है आपके चेहरे पे। और बाय द वे भाई, जिसे आप पल्लवी समझ रहे हैं ना, वो पल्लवी नहीं है, ढोंगी है वो, ढोंगी। आपकी पत्नी पल्लवी बनने का ढोंग रचा रही है, इस घर में सबको बेवकूफ बना रही है वो। ये वो पल्लवी है, वो पल्लवी कैसे हो सकती है भाई, जबकि असली पल्लवी ये है। देखिए, ये पहचानिए इसे। भाई, मैं आपका छोटा भाई, कोई आपको बेवकूफ बनाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। आज के पहले भी मैं कई बार आपके पास आया, कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश करी, मगर आपने हमेशा मुझे भगा दिया। मुझे बोला मैं ढोंगी हूं, कभी बोला मैं झूठा हूं, कभी मेरे गाल पे तमाचा दर्द। फिर भी डोंट माइंड भाई, फिर भी आपका छोटा भाई फिर हिम्मत करके आपको वापस सच्चाई बताने आया। ये पल्लवी भाई वो ढोंगी है भाई, सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए भाई। आपका भाई लाख बुरा हो, मगर आपसे बहुत प्यार करता है। कोई आपको बेवकूफ बनाए, आपका भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई समझिए। माँ बुला रही है भाई, मैं जाता हूं। समझिए भाई। चंगुल में तो तुम फंस गए हो मानव भाई।
मेरा काम पूरा हुआ। अब होगा 2 पल्लवियों का खेल और तमाशा देखेगा डीपी। गुड मॉर्निंग। आपकी चाय तैयार है। लीजिए गरम गरम चाय। जिसे हम पल्लवी समझ रहे हैं ना, वो पल्लवी नहीं, ढोंगी है वो, ढोंगी। मैं मानती हूँ मैं पल्लवी नहीं हूँ, पर मेरा यकीन मानिए, सच यही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपकी जिंदगी में कैसे आई? खिलने ही वाली थी वो मिलन की कुछ कलियां, विरहा की आंधी फिर से आ गई। मंजूर नहीं है क्यों किस्मत को मिलन अपना, फिर दरमिया दीवार आ गई। ओ जब प्यार है गहरा, क्यों है प्यार पर पहरा, फिर से हुए हम क्यों जुदा, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल
उनसे कैसे कहूँ कि अब मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं ही उनकी पत्नी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है, डोंट माइंड। सच्चाई का दावा करने वाली आज सच्चाई की वजह से रो रही है। आज मेरा मकसद पूरा हुआ है। इसकी आंखों से निकलते आंसू मेरे दिल को कितना सुकून दे रहे। बेचारी अपने पति से बात करना चाहती, पर डोंट माइंड, डीपी ने उसके दिल में इतना जहर भरा है कि अब वो किसी से बात करना तो दूर की बात है, बात सुनेगा भी नहीं। देखा टीवी से टकराने का मजा, अब बैठकर रो। माँ, मुंह खोलो, मुंह खोलो। थोड़ा डाइटिंग अभी तो शक्कर खाओ माँ, मगर तुम्हारी फेवरेट काजू कतली है ना, वेरी सून वो भी खिलाऊंगा तुम्हें। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले एक बेटा पागल था, अब इसकी भी हरकतें वैसे ही लग रही है। क्या हो गया डीपी बेटा, क्यों ऐसे कर रहा है? क्यों तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही? डोंट माइंड मेरी माँ, पर तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी भी नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सर पे ना हमारी पूज्य परी भाभी की बातों का असर है। उनकी बातें सुन सुन कर तुम किसी और की बातें सुनने के लायक ही नहीं रहे। माँ हाथ मिलाओ। मगर अब सब भूल जाओ, क्योंकि बहुत जल्द माँ हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और डोंट माइंड, आने वाले क्या, ऑलमोस्ट आ गए। बहुत जल्द मेरी माँ इस घर में हमारा राज फिर शुरू हो जाएगा। क्या कह रहा है तू? हिंदी सच? मुझे मानव भैया, मानव भैया, मानव भैया, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप किस्मत वाले हैं जो जिंदगी में आपको वही प्यार फिर से मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। अपनी नाराजगी दिखा के किसी और के हक मत छीनिए मानव भैया। नहा लीजिए।
ये देखो ना मेरे रेनबो बना है। देवदास पर 3 फिल्में बनी थी और चौथी हमारे घर में बन रही है। बेचारे मानव भैया पूरी तरह से देवदास बन चुके हैं अपनी पल्लवी की याद में। और अब बारी है उस महलों वाली की। तुम देखना माँ, महलों वाली परी से पारो बन जाएगी और फिर जोड़ी बनेगी पारो और देवदास की, है ना माँ? मानव, प्लीज कुछ तो बोलिए, क्यों मुझसे नाराज मत रहिए, कुछ तो बात कीजिए। सौरभ भैया, आप प्लीज यहाँ आ सकते हैं थोड़ा जल्दी? जी मैं इंतजार कर रही हूँ। वेरी गुड। अरे हम तो टोटल चेंज हो गए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम वही चमेली हैं जो काम से अपना जी चुराया करते थे, काम ना करने के इतने बहाने बनाया करते थे। पर आज ये काम करना हमको कितना अच्छा लग रहा है। हमारा मन कर रहा है सारा काम हम ही कर लें।
ठीक है, आज के बाद हम रंगीला को, सेठानी जी को और सेठ जी को किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं होने देंगे, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ, अरे वाह चमेली, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब तुमने रंगीला से माफी मांगी, उसके पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाई, क्या वो सब कुछ सच था या फिर रंगीला को मनाने का एक नया तरीका? नहीं बहू रानी, अब हम सच्ची में बदल चुके हैं। अब हमने सारी चालाकियां छोड़ दी हैं। कल जो हमारी आंखों में आंसू थे वो सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। हम कल जो भी कह रहे थे वो सारी बातें 16 आने सच थी। हम ये जान चुके हैं कि एक औरत के लिए उसके पति का प्यार ही सब कुछ होता है। एक औरत के पति का प्यार ही उसका सच्चा श्रृंगार होता है। और सच्ची मानो, आज से पहले इतनी ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली थी। चमेली, तुम तो सचमुच में बदल गई हो। रंगीला के प्यार ने तुम्हें इतना बदल दिया? हाँ बहू रानी, अब हम भी ये बात मान गए हैं कि वो ही हमारी दुनिया है। और आपकी दुनिया तभी खुश रहती है जब आप सच्चे दिल से उसके पूरे परिवार को अपना लेते हैं। जब परिवार की खुशी में ही आप अपनी खुशी समझते हैं। एक बात बताएं, जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम रंगीला की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देखते हैं। आज तक हमने तुम्हें जितने भी आइडिया दिए हैं, हो सकता है तुम्हें उनसे बहुत खुशी मिली हो, लेकिन ये भी सच है कि वो खुशी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए थी। अगर तुम्हें असली सच्ची में खुशी चाहिए ना, तो हमारा कहना मान लो, अपने पति को और उसके परिवार को सच्चे दिल से अपना लो। सोचो, जब पति तुम्हारा अपना है तो उसका परिवार पराया कैसे हो सकता है ना? मानव,
मुझे यकीन नहीं हो रहा भाभी, ये वही मानव है जिसे कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था। उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक था, वो शोइंग इम्प्रूवमेंट, लेकिन आज मानव की हालत खराब है, बहुत खराब है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एज अ डॉक्टर मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मानव कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उसे ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। शायद हम मानव को हमेशा के लिए खो दें। दिन ये अचानक क्यों आ गए, दुख के घने बादल छा गए, करते रहे जो सबका भला, उनको ही किस्मत ने क्यों चला, रिश्तों ने रिश्तों पर बिजली गिराई है, अपनों ने अपनों पे उंगली उठाई है, प्यार के जो काबिल हैं उनको क्यों नफरत हासिल है। अभय, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। मैं अब ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी खांसी है, ठीक हो जाएगी। मामूली सी खांसी, अगर ख्याल नहीं रखा ना तो और बढ़ जाएगी ये। ख्याल रखता तो हूँ मैं अपना, क्या हुआ मुझे, ठीक ही हूँ। मालूम है मुझे कितना ख्याल रखते हो। कल देखा था मैंने, लॉन में चल रहे थे बगैर चप्पल के। ओके बाबा, ओके, आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी दवाई ले लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। बैठो, मैं लाती हूँ। असली सच्ची में खुशी चाहिए ना, तो हमारा कहना मान लो, अपने पति को और उसके परिवार को सच्चे दिल से अपना लो। जब पति तुम्हारा अपना है तो उसका परिवार पराया कैसे हो सकता है? डॉले पे माँ, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ।
आज कितने दिनों के बाद मैंने अपने मर्जी का नाश्ता किया है, वो भी अपने टाइम पर और अपने कमरे में। वरना आपकी महलों वाली बहू को देखिए ना, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, ये मत करो वो मत करो, टाइम पे उठो, टाइम पे नाश्ता करो, किचन में खाना बनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में कैदी है, कैदी। ये घर नहीं है, जेल है। पर आज मैं बहुत ना, इससे इस घर को छोड़ के नहीं जाती। डोंट माइंड माम, अगर तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर सौरभ ने क्या कहा है। उसने कहा है अगर हमारे मानव भाई की हालत सुधरी नहीं ना तो बहुत जल्द उनका टिकट कट जाएगा, यानी कि भगवान को प्यारे हो जाएंगे वो। फिर हमारी बेचारी परी भाभी क्या करेगी यार? फिर तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा ना। बेचारी महलों वाली इस घर में आने के पहले विधवा थी, इस घर से जाने के बाद भी विधवा ही रहेगी। जी जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। हम अभी आपको काढ़ा बनाना सिखा देंगे। वो परी बहू जी ने सिखाया था ना उनको। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, इसमें पानी डालिए 1 गिलास। जी शिवम, शिवम। हम मम्मा आपने बुलाया। मामा का एक काम करोगे बेटा, ये काढ़ा लेके जाओ और अपने दादू को दे दो। दादू को खांसी आ रही है ना, ये पी लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। ओके, गुड बॉय। और हाँ, उनसे कहना कि रंगीला ने बनाया है। ओके ओके। पल्लवी, पल्लवी। हे राम जी, मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं मानव को? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लगने लगा था जैसे सब ठीक हो रहा है। भाभी, आपके लिए सिंघानिया हाउस से फोन है। हेलो हेलो परी जी। हाय, आप ठीक तो है? आई मीन आप 2 दिन से आए नहीं तो हम लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। आई मीन हमारी जान भी आपको मिस कर रही थी। अगर आप नहीं आएंगी तो हमें तो आपकी याद आएगी ही। आई मीन जानवी की पढ़ाई भी सफ़र होगी। मैंने मिसेस सिंघानिया को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है,
जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात का पता नहीं था। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आई मीन कुछ पैसे वगैरह? प्लीज़ प्लीज़, आई मीन हिचकिचाइएगा नहीं, हमें अपना ही समझिए। नो थैंक्स।